ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मनुओं का वर्णन। शौनक जी ने कहा, सूची अन्य तेजस्वी मनुओं को प्रसंग भी सुनने की कृपा कीजिए। सूची कहते, शौनक, इस प्रकार अन्य मनुओं का प्रादुर्भाव सुनने के विचार से नारद जी ने क्रमशः भगवान नारायण से पूछा था। नारद जी ने कहा, सनातन प्रभु, मुझे मनुओं का प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते हैं, महामुने, प्रथम स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के दो महातेजस्वी पुत्र हुए। सवरोचिष मनु के द्वितीय मनु कहते हैं। सवरोचिष मनु प्रियव्रत के पुत्र हैं। जो मनु जमुना के तट पर रहकर सूखे पत्तों के आहार पर तपस्या करने लगे, भगवती की मृणमयी मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करने लगे। उन देवेश्वरों ने संतुष्ट होकर सवरोचिष मनु को संपूर्ण मनवंतर का राजा बना दिया। तदंतर अपने मनवंतर काल पर्यंत राज्य भोग कर वे स्वर्ग को चले गए। इसके बाद प्रियव्रत पुत्र श्रीमान उत्तम तीसरे मनु हुए। उन्होंने भक्ति पूर्व मन से उत्तम स्तोत्रों का पाठ करके श्री देवी की सत्वन करने के प्रसाद स्वरूप निष्कंटक रज तथा दीर्घजीवी संतान प्राप्त की। चौथे मनु का नाम तामस मनु हुआ। उनके पिता प्रियव्रत थे। भक्ति महेश्वरी के काम बीज मंत्र को उन्होंने जाप किया। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके तामस मनु ने शांति पूर्वक निष्कंटक विस्तृत रज भोगा। रैवत को पांचवा मनु कहा जाता है। ये तामस मनु के छोटे भ्राता हैं। जमुना के तट पर रहकर इन्होंने काम काजी संगक मंत्र का जप किया। इसके द्वारा देवी की आराधना करने से रैवत मुनि को अपना समृद्धिशाली उत्तम रज तथा जगत में सर्वत्र सिद्धि प्रदान करने वाला बल प्राप्त हो गया। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इसके बाद भगवती जगदम्बिका के अत्यंत अद्भुत एवं उत्तम महात्म को सुनो। राजा अंग के उत्तम पुत्र का नाम चाक्षु था। वे छठे मनु हुए। चाक्षु मनु तपस्या करने के विचार से बिरजा नदी के तट पर चले गए और उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या आरंभ कर दी। सरस्वती बीज के जप में संलग्न हो गए परमेश्वरी भक्ति जगदम्बिका ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। श्री देवी बोली, राजेंद्र, मैं इस मनवंतर का रज तुम्हें दे चुकी हूँ। इसके सिवा महान पराक्रमी तथा श्रेष्ठ गुण वाले अनेक पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। भगवती उन्हें उत्तम वर देकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। वे ही राजा भगवती जगदम्बिका की कृपा से उनका आश्रय लेकर छठे मनु हुए। इस प्रकार चाक्षु मनु भगवती की उपासना करके मनुओं में प्रतिष्ठा होकर रज भोगने के पश्चात उन्होंने अंत में देवी के पराधाम चले गए। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सप्तम मनु महाभाग वैवस्वत प्रसिद्ध है। अपार आनंद से संपन्न इन मनु को श्राद्ध देवी कहा जाता है। परम पूज्य भगवती की कृपा तथा तपस्या के प्रभाव से मनवंतर के अधिपति होने का सौभाग्य ने प्राप्त हुआ था। आठवें मनु भूमंडल पर स्वर्णी नाम से विख्यात हैं। वे पूर्व जन्म में देवी की आराधना करके उनसे वर पाकर इस जन्म में मनवंतर के अधिपति हुए थे। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अब शेष मनुओं को अद्भुत उत्पत्ति सुनो। वैवस्वत मनु के 6 पुत्र थे। करूप, पृषद, नाभाग, दिष्ट, श्रयाति और त्रिशंकु। ये 6 पुत्र जमुना के तट पर जाकर भगवती की उपासना करने लगे। उन पुण्यात्मा शहर राजकुमारों ने देवी को साक्षात दर्शन किए। वे सभी धरातल पर अपनी वंशावली स्थापित करके मनवंतरों के अध्यक्ष बने रहे। वे ही दूसरे जन्म में क्रमशः स्वर्णी मनु कहलाते हैं। प्रथम राजकुमार का नाम दक्षरावर्णी हुआ। वे नवम मनु कहलाए। भगवती की कृपा से उन्हें अवाहत बल प्राप्त था। दूसरे पुत्र मेरु स्वर्णी हुए, जो 10वें मनु कहलाए। महादेवी के प्रसाद से मनवंतर बर उनको राज किया। तीसरे राजकुमार सूर्य स्वर्णी के नाम से विख्यात हुए। अपनी तपस्या से महान गौरव प्राप्त करने वाले ये महान उत्साही मनु 11वें मनु कहे जाते हैं। चौथे इंद्र स्वर्णी हुए, जो 12वें मनु कहला जाते हैं। 5वें राजकुमार रुद्र स्वर्णी नाम से विख्यात होकर 13वें मनु कहलाए। छठे राजकुमार का नाम विष्णु स्वर्णी हुआ, ये 14वें मनु कहलाते हैं। ये 14 मनु महान तेजस्वी और अनुपम बल से संपन्न हैं।
ये सभी मनु भगवती बामरी का नित्य उपासना करने थे। भगवती बामरी के प्रसाद से ये सब महान प्रतापी हो गए।